सरकार बिल्कुल नहीं आएगी जी। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि मेरी 7 पीढ़ी भी होंगी, मैं चाहूँगा कि योगी सरकार को या बीजेपी सरकार को वोट ना दी जाए, या XYZ किसी को भी दे दी जाए। चलती है साइकिल उड़ती है धूल, चलती है साइकिल उड़ती है धूल, ना रहेगा पंजा और ना रहेगा फूल। सारे गुंडे तो इसी सरकार में आए जी। मुसलमानों के साथ में क्या अत्याचार हो रहा आपने देखा होगा, पीछे से ही बहुत कि मस्जिद तो बरंगाई कर दिया, ये कर दिया, ये सब अत्याचार ही है और क्या है। मेरा नाम दिलशाद खान है। दिलशाद जी, क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या योगी सरकार? नहीं, योगी सरकार बिल्कुल नहीं आएगी जी। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि मेरी 7 पीढ़ी भी होंगी, मैं चाहूँगा कि योगी सरकार को या बीजेपी सरकार को वोट ना दी जाए, या XYZ किसी को भी दे दी जाए। इतनी नाराजगी? इतनी नाराजगी है जी। चलती है साइकिल उड़ती है धूल, चलती है साइकिल उड़ती है धूल, ना रहेगा पंजा और ना रहेगा फूल। अच्छा, तो साइकिल का जिक्र किया आपने, तो क्या समझूं मैं? मैं यही चाहता हूँ भारी बहुमत से समाजवादी सरकार आ रही है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन समाजवादी सरकार में एक आरोप लगता रहा है, विकास हुआ है, नो डाउट विकास हुआ है, लेकिन गुंडा राज का आरोप लगता है। अजय गुंडा राज, ये इस सारे गुंडे तो इसी सरकार में आए जी। ये तो कह रहे हैं कि बाहुबलियों पर नकेल कसी जा रही है। मुसलमानों के साथ में क्या अत्याचार हो रहा आपने देखा होगा, पीछे से ही बहुत। क्या अत्याचार हो रहा है? क्यों मस्जिद तो देख लो, अभी बताया था भैया ने कि मस्जिद तो बरंगाई कर दिया, ये कर दिया, ये सब अत्याचार ही है और क्या है जी। मस्जिदों पर जो रंग किया था वो प्रधानमंत्री मोदी का आगमन था और सबको एक जैसा दिखाना था, इसलिए किया गया था, उसमें अत्याचार सब इन बीजेपी के गुंडे थे, गुंडों ने किया है जी, ये सब राजनीति है। तो हम तो इस बार हम युवाओं ने ठाना है और 2022 में अखिलेश यादव को बनाना है। नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी के राज में मुसलमान दब रहे हैं या अत्याचार हो रहा है? आपके साथ कुछ हुआ, किसी के साथ कुछ? अजी हमारा क्या, हम तो भूखे हो गए जी, पूरे लॉकडाउन में पूरा मामला रोड पे आ गए। हम तो 4-4 5-5 महीने का किराया होगा हम पे, दिया भी नहीं गया, बताओ। और इससे ज़्यादा क्या होगा बताइए। तो ये सरकार तो बिल्कुल बेकार सरकार है। मुसलमानों को कैसे, आप जैसे कहीं पे अपना काम करवाने के लिए जाते हैं, क्या आपका नाम देख के आपको अलग हटा दें? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारा नाम की बात कर रहे हो। मेरे छोटा भाई है, उसकी नौकरी लगी थी जी, नाम सुनते ही आस मोहम्मद, उसकी हटा दिया उसको कि ये मुसलमान है। तो उसने बेचारे ने, सुनो, उसका नाम आंसू रख दिया है आज की डेट में हमने, मेरे भाई ने, आज ताकि नौकरी बेचारे की लग जाए, नाम भी हटा दिया, बताओ, तब भी नौकरी नहीं लगी उसकी। अब वो डॉक्टर बनाया हमने, उसकी कोर्स करवाया उसका, बताइए। अगर ये सरकार अच्छी होती तो हमारे भाई की भी नौकरी लग जाती है आज। तो आपको लग रहा है बीजेपी में हिंदू मुस्लिम चल रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले लोग हैं। और ये जो स्टेशंस के कई शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, हाँ तो ये इनका गुंडा राज है, बोल तो रहा हूँ मैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता है इनकी, और जिनकी इनकी सत्ता है तो कुछ भी कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी में क्या फर्क लगता है? फ़र्क ये लगता है, अच्छे को हर इंसान को एक साथ देखते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी बिरादर हो, सबको बुलाते हैं और मान सम्मान देते हैं। यानी सबका साथ सबका विकास समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है योगी सरकार वापस आएगी इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। सिर्फ इन्होंने झूठे वादे किए, मीडिया को अपने बस में किया, इनके पास पैसा है, सेठ लोग इनके साथ हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां इनके साथ हैं, मीडिया को और धर्म की राजनीति कर करके भोली भाली जनता को, हमारे देश में धर्म एक बड़ी चीज़ है, आस्था का विषय, उसका यूज कर करके ये राजनीति किया इन्होंने। आज विकास की बात किया, लेकिन 5 साल बाद विकास की बात ना करके फिर धर्म की राजनीति पे आ गए हैं कि धर्म से लोगों को बहकाया जाए, फिर वोट लिया जाए। लेकिन अभी किसी तरीके से कामयाब नहीं है। हर कोई समझता है इंडिया पाकिस्तान की बातें करके, हिंदू मुस्लिम की बातें करके, यही सारी बातें कर करके ये राजनीति में आना चाहते हैं। इनसे कुछ अब होने वाला नहीं, सब कोई समझ गया इनको। बहुत सारे फैसले भी लिए गए हैं, ट्रिपल तलाक को ले लीजिए आप, 370 हटाने को ले लीजिए, अभी लड़कियों की उम्र 18 से 21 कर दी है, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए काम हो रहा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसे जनता कह रही है। हाँ, कुछ काम अच्छे हुए हैं, लेकिन अधिकांश काम बुरे हुए हैं। अधिकांश काम बुरे हुए हैं, अपने फायदे के लिए हुए हैं, गरीब के लिए कुछ नहीं किया। 50 रुपए किलो तक आलू बेचा इन्होंने, क्या इससे और उससे बुरा और क्या हो सकता है? सिलेंडर की बातें लोग करते हैं, सिलेंडर एक बार फ्री दे दिया, उसका 1000 रुपये का कर दिया, कैसे कोई क्या कर पाएगा? आप बताइए, इतनी महंगाई है, महंगाई के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ बेवकूफ बनाना। किसानों के साथ छल किया जा रहा है, साल भर से 750 किसान मर गए, कोई पूछने वाला नहीं था। जब चुनाव का समय आया तो ये वो वापस लिया इन्होंने, सिर्फ चुनाव के डर की वजह से। सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, देश को ठगा जा रहा है, संप्रदाय जितनी चीज़ें हैं उनको बेचा जा रहा है, बेच करके अपने साथियों को दिया जा रहा है, यही सब कुछ किया जा रहा है। सारे सब कुछ झूठ बोला जा रहा है, सिर्फ झूठ बोल करके। बड़ी बड़ी बातें, महंगाई कहाँ पहुँच गई, सारी चीज़ें, कुछ किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करने लायक है। सिर्फ धर्म और आपसी बेमनस बढ़ाना इनका काम रह गया बस। हमारे लिए तो सरकार बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, जो मैंने पहले भी कहा, अभी जो मैं पहले कह रहा था, जो किसान मजदूर के हित में कार्य करेगा, सरकार वो कोई भी हो, वही देश पर राज करेगी, और नहीं तो सिरे से नकार दी जाएगी, जैसे अभी ये सरकार यहां से जाने वाली है। अब
कृषि कानून वापस तो ले लिए सरकार ने, अब क्या मांगे आपकी? कृषि कानून, अरे कृषि कानून मांगे थे तब भी वापस ले रहे थे। हमें जबरदस्ती कोई कपड़ा पहनाया जा रहा है, हमको पसंद नहीं है फिर भी जबरदस्ती पहन, अरे हम कह रहे हैं हमें पैंट पसंद नहीं है, हमें पैंट पसंद नहीं है, आप रेडीमेड की आप फिर भी कह रहे हो पहन ले। अरे हमें अच्छी लगेगी तो पहनेंगे। हमें तो पहले दिन से कृषि कानून पसंद नहीं थे, ये वापसी लेने की बात कर रहे थे। अभी इन्होंने 1.25 साल में किसानों का परिश्रम देखा क्या, पेशेंस देखा क्या? ये तो ताकत 1.25 साल की बात थी, अगर 2 साल 10 साल बैठना पड़ता तो बैठता किसान। 70% आबादी भारत देश में किसान की निवास करती है, और किसान के ऊपर भारत देश जो भारत बनता है वो किसान और मजदूरों से बनता है। ऐसे तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। और इन्होंने सांप्रदायिक इस देश को बना दिया। मैं कहना चाहता हूं, कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। कहां तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती मेरा जज्बा, ये मिट्टी मुझे जर्रे जर्रे से जांबाज बोलेगी। तुम्हें घर भी जलाने हैं, तुम्हें खुद को बचाना है, तुम्हारी फितरतें हैं क्या, ये नम्रता आज बोलेगी। आप जैसे न्यूज नेशन के द्वारा ये जो आवाजें वहां तक पहुंचती हैं, ये बड़ी बात है। और देश का किसान, देश का मजदूर, देश का नौजवान रोजगार चाहता है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कहीं भी शिक्षक घोटाला, सारे शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं, किसान धरने पर बैठे हुआ है, कंपनी वाले गरीब मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं। पूरी जनता तो उत्तर प्रदेश की इन्होंने धरने पर बैठा रखी है, और बात ये विकास की करते हैं, मुझे बदनाम करते हैं। विकास तो कहीं भी नहीं है। विकास होता है तो जनता शोर नहीं मचाती। जब आदमी का गला घुटता है, जब पेट के लिए रोटी नहीं मिलती, मतलब यहां पे फर्राटा दौड़ रही है, लेडी गागा गाना गा रही है ग्रेटर नोएडा के अंदर, 40-40 लाख रुपए एक सॉन्ग के ले रही है वो। और जो किसानों की जमीन जिनके ऊपर गाड़ी दौड़ रही है, उनके लिए खाने के लिए अनाज नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट छोड़ दिया, आप ये बन रहा है, इसका अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। मैं अभी पहले ही कह रहा था, 1 मिनट, विस्थापन कर दिया वहां से, वहां के किसानों का। आप देख लीजिए मौके पर जाकर, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पर जाएं, सर्वे कराएं और वहां के देखें, दिसंबर के महीने में गिदड़ा बोल रहे हो और छत पर टीन ना हो, तो ऐसी रात में तो भाई साहब से भी कहना चाह रहा था, अभी बीजेपी के लिए दह धड़ाधड़ ये कर दिया, महिलाओं का विकास कर दिया। जितने भी विधायक, जितने भी सांसद, जितने भी बलात्कारी बीजेपी में आ जाते हैं, सब एकदम शुद्ध हो जाते हैं। ये पार्टी ऐसी बिल्कुल पवित्र, जितने भी भ्रष्टाचारी, जैसी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बिल्डोजर चला, एक अपराधी के भाई बिल्डोजर आ रहा है, सरकार ने एकदम हिला दिया सबको, ये बीजेपी का बिल्डोजर नहीं छोड़ेगा किसी को भी। जैसी बिल्डोजर मकानों को तोड़ने के लिए पहुंचा, नु भाई अब तो बिल्कुल इधर उधर कर देंगे, तहस नहस। जितने भी भूमाफियाओं की जमीन पर बिल्डोजर चलता है, और वो भूमाफिया आके बीजेपी में आके खड़ा हो जाता है, एकदम से बुलडोजर वहीं से बैक मार देता है। भूमाफिया भी शुद्ध, बिल्डोजर भी शुद्ध। गलत कौन है? गलत ये किसान और मजदूर है। ये सत्ता बिल्कुल नहीं चलने वाली है, बिल्कुल लोग समझ रहे हैं, और आने वाले समय में ये सरकार नहीं आने वाली।